साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग सीखेंगे अलंकार को सिर्फ 5 मिनट के अंदर। जैसा कि यहाँ अनुप्रास लिखा है, अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब देखिए यहाँ च च च की आवृत्ति हो रही है, मतलब ये क्या हो गया, अनुप्रास। वैसे ही आपका दूसरा यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आते हैं और मतलब उनका अलग अलग होता है। जैसे कनक, कनक 2 बार आया है एक शब्द, या 2 से अधिक बार आ जाए, लेकिन इस कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा है, तो यहाँ जब शब्दों की आवृत्ति एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वहां पर यमक हो जाता है। नेक्स्ट, अतिशयोक्त। अतिशयोक्त का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। किसी चीज को हम लोग अगर बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं तो वहां अतिशयोक्त होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब जब तक हमने ये सोचा तब तक घोड़ा पार हो चुका था, तो ये क्या है, अतिशयोक्त है। अगला आपका क्या है, रूपक। रूपक में क्या है, भेद रहित आरोप होता है, अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। तो जहां कोई उपमेय और उपमान में भेद न हो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण, कमल, बंदौ, हरिराई। इसका मतलब जो चरण है, कमल, चरण कमल, बंदौ, हरिराई, मतलब जो चरण है उसको कमल ही मान लिया गया है। तो कौन सा आपका यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, भेद नहीं होगा। अभी मैं आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, ये तो बता रहा हूँ, केवल आप थोड़ा सा याद करिए अपने आप में। उसके बाद आपका है उपमा। उपमा जहां तुलना हो, इसकी पहचान शब्द क्या है, सा से सी, सरिस समान, मुख चंद्र सा सुंदर है। देखिए सा आ गया, मतलब उपमा हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है और इसकी पहचान क्या है, मनु मानो, जनु जानो, मनो मानव, जनव जानव। ये मुख मानो चंद्रमा, मानो आ गया, मतलब उत्प्रेक्षा हो गया। अगला आपका क्या है, श्लेष अलंकार है। यहाँ शब्द एक होंगे और उनका जो अर्थ होगा, अर्थ अनेक होगा, मतलब अर्थ चिपके हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। शब्द एक ही बार आए और उस पर उसके अर्थ कई निकलने। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबरन। अब देखिए शब्द एक है सुबरन, लेकिन इसके लिए कौन कौन आ रहा है, कवि आ रहे हैं, व्यभिचारी आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं। तो आपका ऐसे श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है ट्रिक। अब आपकी जो ट्रिक है, अब आपको केवल ट्रिक समझना होगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे सवाल को हल कर ले जाएंगे। अलंकार से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे या प्रश्न आएंगे, देखिए यहाँ पर अनुप्रास है। अनुप्रास का मतलब वर्णों की आवृत्ति, मतलब बार बार जहां पर आपको शब्द न दिखे, सिर्फ वर्ण की आवृत्ति देखिए, वहां पर आप अनुप्रास अलंकार को मार दीजिएगा, लगा दीजिएगा, आपका सही जाएगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब यहाँ पर देखिए कोई शब्द क्या है, उसकी आवृत्ति नहीं हो रही, लेकिन च की आवृत्ति हो रही है। तो जब च की आवृत्ति हो रही है तो वहां पर कोई हम क्या करेंगे, अनुप्रास अलंकार को ही लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार यमक है। यमक में देखिए शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ देखिए घटा और घटा 2 बार आए हैं। एक बार काली घटा का मतलब जो बादल है, बादल का घटा, और यहाँ घमंड घटा मतलब नीचे हो जाना। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देखिए घटा 2 बार आया है और इसका अर्थ भी अलग अलग है। श्लेष में क्या होता है, एक ही शब्द होगा। जैसे उदाहरण आपने देखा सुबरन। अब सुबरन कवि, व्यभिचारी और चोर 3 के लिए आया हुआ है, कवि, व्यभिचारी, चोर। तो ये 3 के लिए आया हुआ है, तो निश्चित 3 के लिए है और है सुबरन एक ही शब्द, लेकिन किसके किसके लिए, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए, चोर के लिए। मतलब ये जो कवि के लिए आया है तब सुबरन का अर्थ अलग, व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ अलग और चोर के लिए सुबरन का अर्थ अलग। शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जा रहे हैं, इसलिए वहां पर श्लेष है। उपमा में सा से सी, सरिस सम समान, समान भी आ जाता है आपका, और कोई भी तुलनावाची शब्द आ जाए वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। अगर रूपक होगा तो जानिए योजक चिन्ह जरूर होगा। ये चीज बहुत ही ध्यान से देना है कि अगर रूपक अलंकार है तो योजक चिन्ह होगा। अगर योजक चिन्ह नहीं है तो जब आप पद को पढ़ेंगे तो उसमें आपको भेद रहित आरोप दिखेगा। भेद रहित आरोप का मतलब
आप समझ ही नहीं पाएंगे कि चरण कमल है या कमल चरण है, अर्थात दोनों ऐसा लगेगा जैसे एक ही हो। तो जहां इस ढंग से आए भाव कि दोनों एक ही है, वहां रूप अलंकार। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मानव, जानो, मनु, मानव, जन, जानव, ये 8 शब्द आएंगे। अगर मान लीजिए ये 8 शब्द नहीं आते हैं तो वहां संभावना प्रकट की जाएगी, और जब संभावना प्रकट की जाती है इसका मतलब है कि वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आज अलंकार के इन ट्रिक के साथ, चूंकि इनका ट्रिक इसलिए बताया, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में जाएंगे तो आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सबसे ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए इनकी ट्रिक भी हमने बताई। अगर जरूरत आपको होगी, आपको ट्रिक समझ में आ रही है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, चैप्टर का नाम लिखिएगा, उसकी हम पूरी ट्रिक आपको 5 मिनट के अंदर देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमने विस्तार से पूरा अलंकार आपको समझाया हुआ है अपने वीडियो में, तो वो प्लेलिस्ट में है, उस प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ अलंकार टॉपिक से जो वीडियो है उसको देखिए। वहाँ हमने पूरे अलंकार को बहुत विस्तार और ट्रिक दोनों माध्यम से समझाया हुआ है। तो मित्रों, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।